न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उप मुख्यमंत्री पद से मुझे मुक्त करे फडणवीस। पंजाब में 67,000 वोटरों ने नोटा चुना। सत्ताधारियों से कभी राजनीतिक दबाव का नहीं करना पड़ा सामना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री पद से मुझे मुक्त करे फडणवीस। महाराष्ट्र में भाजपा की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उन्हें सरकार के कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध करेंगे। फडणवीस की इस घोषणा के चलते भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। फडणवीस ने मुंबई में भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं महाराष्ट्र में भाजपा की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हम कुछ जगहों पर पिछड़ गए और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन मेरी गलती है। अगले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने और गलतियों को सुधारने के लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे सरकार के कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूंगा और उन्हें अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताऊंगा। उनका यह बयान राज्य में लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने और गलतियों को सुधारने के लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे सरकार के कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूंगा और उन्हें अपनी अपेक्षाओं के बारे में शेवटी हे किती स्टॅटिस्टिक्स मी मांडलं असलं तरी जागा कमी आलेल्या आहेत ही फॅक्ट आपल्याला या ठिकाणी मान्य करावी लागेल आणि एकूणच या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो। त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे, ती मी स्वीकारतो। मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे। त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे, अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब में 67,000 वोटरों ने नोटा चुना। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में करीब 67,000 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जबकि कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 में से 7 सीट पर जीत दर्ज किया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 67,158 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जो कुल पड़े मतों का 49% है। फतेहगढ़ आरक्षित सीट पर सबसे अधिक 9,188 मतदाताओं ने मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। पटियाला में 6,681 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया, जबकि आनंदपुर साहिब में यह विकल्प चुनने वालों की संख्या 6,402 रही। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार फिरोजपुर में कुल 6,100 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना, जबकि होशियारपुर में 5,552, लुधियाना में 5,076, बठिंडा में 4,933, जालंधर में 4,443, अमृतसर में 3,414, खडूर साहिब में 3,452 और गुरदासपुर में
3,354 मतदाताओं ने नोटा को अपना मत दिया। कांग्रेस ने अन्य दलों को करारा झटका देते हुए पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की। आप ने 3 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि सुखबीर सिंह बादल 3 शीयत को 1 सीट मिली है। भाजपा खाता भी नहीं खोल सकी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सत्ताधारियों से कभी राजनीतिक दबाव का नहीं करना पड़ा सामना। चुनाव भारत के लोकतंत्र का मूल आधार सीजेआई चंद्रचूड़। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा, न्यायाधीश के रूप में मेरे 24 वर्षों के कार्यकाल में मुझे कभी भी सत्ताधारियों से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा जीवन सरकार की राजनीतिक शाखा से बिल्कुल अलग है, लेकिन स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को अपने निर्णय की व्यापक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित होना चाहिए। यह राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के संभावित प्रभाव की समझ है। सीजेआई चंद्रचूड़ मंगलवार को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में समाज में निर्णायकों की मानवीय भूमिका के विषय पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस दौरान न्यायिक प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ कुछ अनुचित आलोचनाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का समग्र प्रभाव न्यायपालिका को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने में मदद करना है। भारत के आम चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम परंपरा की भावना को प्रदर्शित करते हैं। साथ इस भावना को भी प्रदर्शित करते हैं कि एक अच्छे समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।